दो प्यार करने वाले साथ मरते हैं ना तो हमेशा के लिए याद रखे जाते हैं। क्या तुम वाकई उसामा से शादी करना चाहती हो? मैं अपनी तरह उसको बेबस और तकलीफ में देखना चाहती हूँ। सामान पैक करो और जाओ अपनी माँ के घर। जिससे मेरे बेटे की शादी होनी थी। अलिशा ने शर्त रखी है कि मैं नूर को छोड़। इसमें अगर जरा सी भी शर्म होती तो ये उस लड़की से कभी शादी न करता। जिसके लिए उसामा ने मुझे छोड़ा है उसको मैं उसकी जिंदगी में नहीं रहने दूंगी मामा। फवाद मेरे वजूद का हिस्सा है उसामा और हमेशा रहेगा। नाज़रीन, आज की किस्त में कहानी ने एक इमोशनल स्टॉर्म खड़ा कर दिया। फवाद का बाप जो पहले दिन से नूर को पसंद नहीं करता अब भी बाज नहीं आ रहा। वो बार बार नूर को ताने देता है, उसकी इज्जत को चोट पहुंचाता है, जैसे हर लफ्ज से उसके हौसले को तोड़ना चाहता हो। दूसरी तरफ उसामा शादी के बाद नूर का दिल जीतने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि नूर अपनी नई जिंदगी में मुस्कुराए, मगर उसके लिए मुस्कुराहट जैसे एक महंगे ख्वाब बन गए हैं। और फिर आता है सबसे खड़न मोड़। नूर अपनी ससुराल में मुश्किलात का सामना कर रही है। उसामा की माँ जो पहले से ही उससे नाराज थी आज सीधा कह देगी ये घर तुम्हारे लिए नहीं है, तुम जा सकती हो। तो नाजरीन, ये अल्फाज सिर्फ एक हुक्म नहीं, नूर के दिल पर लगा गहरे जख्म है। क्या उसामा अपनी माँ के खिलाफ खड़ा होकर नूर का साथ देगा या फिर नूर की जिंदगी फिर से तन्हाई की साई में ढल जाएगी? अगले एपिसोड में पता चलेगा कि मोहब्बत की कश्ती इस तूफान से बच पाएगी या नहीं। हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया, अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह है। मैं तो आज तक उसकी डेथ की गिल्ट से नहीं निकल सका। नफरत है मुझे उस लड़के से। आपको तो पता है मैं नूर से किस कदर मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दो। अब्बू ने हम दोनों को जुदा क्यों किया अम्मी? फवाद तुम्हारा भी तो दोस्त था ना, क्या तुम भूल गए? राशिद भाई को तो मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द नूर की शादी हो जाए ताकि उस मनहूस की जान छूट जाए। तो नूर के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैं नूर से शादी करना चाहता हूँ। रोज हम बेखर। मैं अलिशा से शादी नहीं करना चाहता बाबा। भाई तो अपनी बहनों की खुशी की खातिर अपनी जान तक दे देते हैं। जो याद करें सामा किस किस्म के भाई हो? तुम्हें बताएं सब में मेरा क्या कसूर? ये बदनसीबी का ये अंधेरा पूरे घर वालों पे छा जाएगा। मेरे लिए मेरी बहन की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। इसे आज यही खत्म कर दो क्योंकि जो तुम चाहते हो ना कभी नहीं हो सकता। कोई भी मुझे इस फैसले से हटने पे मजबूर नहीं कर सका। मैंने अपना जवान बेटा गंवाया है उस बदबख्त की वजह से। मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं अलिशा से नहीं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। मुझे जो याद करें रोज हम बिखरते। मुझे ये नसीहत मत कीजिएगा कि मैं फवाद को भूल जाऊं। आप जरा अपना संभाल कर रखिएगा। वो मेरी फैमिली है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझसे छीनी है। नूर तुम कभी खुश नहीं रहोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नूर की इंसल्ट करने की अलिशा? बहुत शौक है ना तुम्हारे भाई को रिश्ते तोड़ने का। अब हम खुद ये रिश्ता खत्म करते हैं। इस घर में रहने की सिर्फ एक ही शर्त है कि तुम अपने भाई से और अपने माँ बाप से नहीं मिलोगी। तुम अपने घर जाओ, ताहिर तुम्हें डिवोर्स पेपर्स भिजवा देगा। की खुशियों को तबाह करके तुमने अपनी जिद का महल बनाया। मलंग इश्क है जंग, इश्क करे तबाह कब। नूर के अलावा तुम्हें इस दुनिया में किसी का एहसास नहीं? आप लोगों ने तो पता नहीं किस बात का बदला लिया है हमसे। शादी से पहले रिश्ता ही तोड़ दिया। तुम क्या इतनी बेहिस हो चुकी हो कि तुम्हें अपने अलावा किसी की तकलीफ नजर नहीं आ रही? मुझे तो खुद पे हैरत हो रही है कि तुम्हारे इस भोले भाले चेहरे के पीछे छुपे मकारियों को मैं समझ नहीं पाई। इश्क जब बार बार हो। मुझे ऐसे लगा था जैसे हमने जो ख्वाब देखे हैं ना सब टूट जाएंगे। मैंने अगर अपने बेटे की बात न मानी वाकई वो मुझसे दूर न हो जाए। इस गोली ने इतना दर्द नहीं दिया था जितना इस बात ने हर्ट किया। सजा सा लगता है। नूर न मुझे पहले पसंद थी, न अब पसंद है, न कभी पसंद होगी। तुम फवाद से कांटेक्ट में नहीं रहोगी, ये बात तो तय है। नूर और फवाद का रिश्ता खत्म हो चुका है। नाजरीन, आज की किस्त ने सबको झंझोड़ कर रख दिया। फवाद और नूर की मोहब्बत जिसे हमने एक मासूम सा ख्वाब समझा था, आज उस ख्वाब पर हकीकत का जख्म लग गया। इस एपिसोड में हमने देखा कि फवाद का बाप अपने गरूर और स्टेटस के नशे में साफ साफ कह देता है नूर मुझे पसंद नहीं, फवाद और नूर का रिश्ता कभी नहीं होगा। एक बाप जो सिर्फ इज्जत और स्टेटस का भूखा है, उसके लिए उसके बेटे के जज्बात किसी मायने नहीं रखते। फवाद का दिल टूटा है। उसके चेहरे पर वो उदासी थी जो सिर्फ तब होती है जब इंसान अपने सबसे अजीज ख्वाब को
बिखरते हुए देखता है और उधर नूर का घराना भी पीछे नहीं था। नूर की माँ, जो शायद इस मोहब्बत की गहराई को समझ गई थी, अपनी बेटी को फवाद से दूर रहने का मशवरा देती है। वो कहती है, इस रिश्ते का अंजाम सिर्फ दर्द है नूर, तुम इस रास्ते से हट जाओ। और नूर, वो सिर्फ एक बेटी नहीं थी, वो एक मोहब्बत करने वाली रूह है जिसे हर सिमत से सिर्फ मना ही हो रहा है, सिर्फ रुकावट, सिर्फ तनकीद मिल रही है। मोहब्बत का रास्ता अब एक दोराहा बन गया है, जहाँ एक रास्ता अपनों की खुशी से गुजरता है और दूसरा अपनी मोहब्बत के इंतकाम से। फवाद और नूर दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं, लेकिन हालात ने दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया है। वो दोनों क्या अलग हो जाएंगे? नूर की आंखों में आंसू का समंदर है और फवाद के दिल में टूटी हुई चाहत का दर्द। क्या ये मोहब्बत सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगी या किस्मत इन्हें दोबारा मिलाएगी? क्या रिश्तों की इस जंग में दिल जीतेगा या जिद? इन सब सवालों के जवाब मिलने वाले हैं रिस्म वफा के अगले चंद एपिसोड्स में। तब तक आज की किस्त हमें ये सिखा गई कि कभी कभी मोहब्बत सब कुछ होने के बावजूद कुछ भी नहीं होती। तुम दोनों की शादी नहीं होने दूंगा मैं। बात तो करने यार ये रिंग पसंद की है मैंने नूर को शादी पे गिफ्ट देने के लिए। मनहूस की वजह से मेरा बेटा इस दुनिया से गया, जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा उसे। ये दिल लगी है और जुल्म दिल लगाना, इश्क करे तबाह। फवाद, मुझे तुम्हारे साथ जीना है। जो जिंदगी गुजारने के ख्वाब हमने देखे ना, वो सारे पूरे करने। मैं कहीं नहीं जाने दूंगी फवाद। एक लम्हे में जैसे हमारी सारी खुशियाँ हम में तब्दील हो गई। उसकी तो जान बसती थी फवाद में। तुम शादी के बाद बदल तो नहीं जाओगे? तुम्हें लगता है कि मैं बदल जाऊंगा? बेताब धड़कनों को रहता घर वाले मेरी शादी अलिशा से करना चाहते हैं। आपने कभी बताया ही नहीं कि आप अलिशा को पसंद करते थे। आई डोंट अंडरस्टैंड, सामा नूर को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देता है? जब देखो उसके आगे पीछे घूमता रहता है। बाहर आके मिल जा, तू छोड़ दे बहाना। तुम दोनों की शादी नहीं होने दूंगा मैं। बात तो करने तुझे जो याद करें रोज हम बिखरते हैं, पर तेरे दिल में ये फूल अभी तक उतारे क्यों नहीं है किसी ने? मैं आपकी हर बात मानूंगी, आप प्लीज वापस आ जाए भाई। मेरे दोस्त के जाने का दुख कम था क्या? उसकी मौत का इल्जाम भी मेरे सर आ गया। मैंने छीना है फवाद को तुम लोगों से। मैं कातिल हूं। फवाद की मौत का जख्म जो उसके दिल पे लगा, उसको भरने में वक्त तो लगेगा ना। ये जिंदा तो हूँ, लेकिन ये रूह अंदर से बिल्कुल मर चुकी है। मेरी उसामा से शादी कब होगी? आज के बाद अगर आप लोगों ने दोबारा मेरी शादी के बारे में बात की ना, मैं जहर खा लूँ। हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया, अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह है। मैं तो आज तक उसकी डेथ की गिल्ट से नहीं निकल सका। नफरत है मुझे उस लड़के से। आपको तो पता है मैं नूर से किस कदर मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दो। अब्बू ने हम दोनों को जुदा क्यों किया अम्मी? फवाद, तुम्हारा भी तो दोस्त था ना, कि तुम भूल गए? राशिद भाई को तो मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द नूर की शादी हो जाए ताकि उस मनहूस की जान छूट जाए। तो नूर के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैं नूर से शादी करना चाहता हूँ। रोज हम बिखरते। मैं अलिशा से शादी नहीं करना चाहता बाबा। भाई तो अपनी बहनों की खुशी की खातिर अपनी जान तक दे देते हैं। जो याद करें सामा, किस किस्म के भाई हो तुम? ये बताएं, सब में मेरा क्या कसूर? मेरी बदनसीबी का ये अंधेरा पूरे घर वालों पे छा जाएगा। मेरे लिए मेरी बहन की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। आप इसे आज यही खत्म कर दो, क्योंकि जो तुम चाहते हो ना, वो कभी नहीं हो सकता। कोई भी मुझे इस फैसले से हटने पे मजबूर नहीं कर सकता। मैंने अपना जवान बेटा गंवाया है उस बदबख्त की वजह से। मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं अलिशा से नहीं, सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। मुझे जो याद करें रोज हम बिखरते। मुझे ये नसीहत मत कीजिएगा कि मैं फवाद को भूल जाऊं। आप जरा अपना संभाल कर रखिएगा। वो मेरी फैमिली है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझसे छीनी है नूर, तुम कभी खुश नहीं रहोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नूर की इंसल्ट करने की अलिशा? बहुत शौक है ना तुम्हारे भाई को रिश्ते तोड़ने का। अब हम खुद ये रिश्ता खत्म कर दें। इस घर में रहने की सिर्फ एक ही शर्त है कि तुम अपने भाई से और अपने माँ बाप से नहीं मिलोगी। तुम अपने घर जाओ, ताहिर तुम्हें डिवोर्स पेपर्स भिजवा देगा। दूसरों की खुशियों को तबाह करके तुमने अपनी जिद का महल बनाया। मलंग इश्क है जंग, इश्क करे तबाह। कब नूर के अलावा तुम्हें इस दुनिया में किसी का एहसास नहीं?
आप लोगों ने तो पता नहीं किस बात का बदला लिया है हमसे। शादी से पहले रिश्ता ही तोड़ दिया। तुम क्या इतनी बेहिस हो चुकी हो कि तुम्हें अपने अलावा किसी की तकलीफ नजर नहीं आ रही? मुझे तो खुद पे हैरत हो रही है कि तुम्हारे इस भोले भाले चेहरे के पीछे छुपे मकारियों को मैं समझ नहीं पाई। इश्क जब बार बार हो। मुझे ऐसे लगा था जैसे हमने जो ख्वाब देखे हैं ना सब टूट जाएंगे। मैंने अगर अपने बेटे की बात न मानी, वाकई वो मुझसे दूर न हो जाए। इस गोली ने इतना दर्द नहीं दिया था जितना इस बात ने हर्ट किया। सजा सा लगता है। नूर न मुझे पहले पसंद थी, न अब पसंद है, न कभी पसंद होगी। तुम फवाद से कांटेक्ट में नहीं रहोगी, ये बात तो तय है। नूर और फवाद का रिश्ता खत्म हो चुका है। नाजरीन, आज की किस्त ने सबको झंझोड़ कर रख दिया। फवाद और नूर की मोहब्बत, जिसे हमने एक मासूम सा ख्वाब समझा था, आज उस ख्वाब पर हकीकत का जख्म लग गया। इस एपिसोड में हमने देखा कि फवाद का बाप अपने गरूर और स्टेटस के नशे में साफ साफ कह देता है, नूर मुझे पसंद नहीं, फवाद और नूर का रिश्ता कभी नहीं होगा। एक बाप जो सिर्फ इज्जत और स्टेटस का भूखा है, उसके लिए उसके बेटे के जज्बात किसी मायने नहीं रखते। फवाद का दिल टूटा है। उसके चेहरे पर वो उदासी थी जो सिर्फ तब होती है जब इंसान अपने सबसे अजीज ख्वाब को बिखरते हुए देखता है। और उधर नूर का घराना भी पीछे नहीं था। नूर की माँ, जो शायद इस मोहब्बत की गहराई को समझ गई थी, अपनी बेटी को फवाद से दूर रहने का मशवरा देती है। वो कहती है, इस रिश्ते का अंजाम सिर्फ दर्द है नूर, तुम इस रास्ते से हट जाओ। और नूर, वो सिर्फ एक बेटी नहीं थी, वो एक मोहब्बत करने वाली रूह है जिसे हर सिमत से सिर्फ मना ही हो रहा है, सिर्फ रुकावट, सिर्फ तनकीद मिल रही है। मोहब्बत का रास्ता अब एक दोराहा बन गया है, जहाँ एक रास्ता अपनों की खुशी से गुजरता है और दूसरा अपनी मोहब्बत के इंतकाम से। फवाद और नूर दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं, लेकिन हालात ने दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया है। वो दोनों क्या अलग हो जाएंगे? नूर की आंखों में आंसुओं का समंदर है और फवाद के दिल में टूटी हुई चाहत का दर्द। क्या ये मोहब्बत सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगी या किस्मत इन्हें दोबारा मिलाएगी? क्या रिश्तों की इस जंग में दिल जीतेगा या जिद? इन सब सवालों के जवाब मिलने वाले हैं रिस्म वफा की अगली चंद एपिसोड्स में। तब तक आज की किस्त हमें ये सिखा गई कि कभी कभी मोहब्बत सब कुछ होने के बावजूद कुछ भी नहीं होती। तुम दोनों की शादी नहीं होने दूंगा मैं। यार ये रिंग पसंद किया मैंने नूर को शादी पे गिफ्ट देने के लिए। मनहूस की वजह से मेरा बेटा इस दुनिया से गया। जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा उसे। ये दिल लगी है और जुल्म दिल लगाना, इश्क करे तबाह। फवाद, मुझे तुम्हारे साथ जीना है। जो जिंदगी गुजारने के ख्वाब हमने देखे ना वो सारे पूरे करने। कहीं नहीं जाने दूंगी फवाद। एक अपने वजह से हमारी सारी खुशियाँ हम में तब्दील हो गई। उसकी तो जान बसती थी फवाद में। तुम शादी के बाद बदल तो नहीं जाओगे? तुम्हें लगता है कि मैं बदल जाऊंगा? बेताब धड़कनों को रहता घर वाले मेरी शादी अलिशा से करना चाहते हैं। आपने कभी बताया ही नहीं कि आप अलिशा को पसंद करते थे। आई डोंट अंडरस्टैंड सामा नूर को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देता है? जब देखो उसके आगे पीछे घूमता रहता है। बाहर आके मिल जा, तू छोड़ दे बहाना। तुम दोनों की शादी नहीं होने दूंगा मैं। तुझे जो याद करें रोज हम बिखरते हैं, पर तेरे दिल में ये फूल अभी तक उतारे क्यों नहीं है किसी ने? मैं आपकी हर बात मानूंगी, आप प्लीज वापस आ जाए भाई। मेरे दोस्त के जाने का दुख कम था क्या? उसकी मौत का इल्जाम भी मेरे सर आ गया। मैंने छीना है फवाद को तुम लोगों से, मैं कातिल नहीं। फवाद की मौत का जख्म जो उसके दिल पे लगा, उसको भरने में वक्त तो लगेगा। ये जिंदा तो हूँ लेकिन ये रूह अंदर से बिल्कुल मर चुकी है। मेरी उसामा से शादी कब होगी? आज के बाद अगर आप लोगों ने दोबारा मेरी शादी के बारे में बात की ना, मैं जहर खा लूँ। हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया, अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह है। मैं तो आज तक उसकी डेथ की गिल्ट से नहीं निकल सकता। नफरत है मुझे उस लड़के से। आपको तो पता है मैं नूर से किस कदर मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दो। अब्बू ने हम दोनों को जुदा क्यों किया अम्मी? फवाद, तुम्हारा भी तो दोस्त था ना, क्या तुम भूल गए? राशिद भाई को तो मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द नूर की शादी हो जाए ताकि उस मनहूस की जान छूट जाए। तो नूर के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैं नूर से शादी करना चाहता हूँ। रोज हम बिखरते। मैं अलिशा से शादी नहीं करना चाहता बाबा।
भाई तो अपनी बहनों की खुशी की खातिर अपनी जान तक दे देते हैं। जो याद करें सामा, किस किस्म के भाई हो तुम? तुम्हें बताएं सब में मेरा क्या कसूर? ये बदनसीबी का ये अंधेरा पूरे घर वालों पे छा जाएगा। मेरे लिए मेरी बहन की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। इसे आज यही खत्म कर दो, क्योंकि जो तुम चाहते हो ना वो कभी नहीं हो सकता। कोई भी मुझे इस फैसले से हटने पे मजबूर नहीं कर सका। मैंने अपना जवान बेटा गंवाया है उस बदबख्त की वजह से। मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं अलिशबा से नहीं, सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। मुझे जो याद करें रोज हम बिखरते। मुझे ये नसीहत मत कीजिएगा कि मैं फवाद को भूल जाऊं। आप जरा अपना संभाल कर रखिएगा। वो मेरी फैमिली है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझसे छीनी है नूर, तुम कभी खुश नहीं रहोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नूर की इंसल्ट करने की अलिशबा? बहुत शौक है ना तुम्हारे भाई को रिश्ते तोड़ने का। अब हम खुद ये रिश्ता खत्म करते हैं। इस घर में रहने की सिर्फ एक ही शर्त है कि तुम अपने भाई से और अपने माँ बाप से नहीं मिलोगी। तुम अपने घर जाओ, ताहिर तुम्हें डिवोर्स पेपर्स भिजवा देंगे। की खुशियों को तबाह करके तुमने अपनी जिद का महल बनाया। मलंग इश्क है जंग, इश्क करे तबाह कब। नूर के अलावा तुम्हें इस दुनिया में किसी का एहसास नहीं? आप लोगों ने तो पता नहीं किस बात का बदला लिया है हमसे। शादी से पहले रिश्ता ही तोड़ दिया। तुम क्या इतनी बेहिस हो चुकी हो कि तुम्हें अपने अलावा किसी की तकलीफ नजर नहीं आ रही? मुझे तो खुद पे हैरत हो रही है कि तुम्हारे इस भोले भाले चेहरे के पीछे छुपे मकारियों को मैं समझ नहीं पाई। इश्क जब बार बार हो। मुझे ऐसे लगा था जैसे हमने जो ख्वाब देखे हैं ना सब टूट जाएंगे। मैंने अगर अपने बेटे की बात न मानी, वाकई वो मुझसे दूर न हो जाए। इस गोली ने इतना दर्द नहीं दिया था जितना इस बात ने हर्ट किया। सजा सा लगता है। नूर न मुझे पहले पसंद थी, न अब पसंद है, न कभी पसंद होगी। तुम फवाद से कांटेक्ट में नहीं रहोगी, ये बात तो तय है। नूर और फवाद का रिश्ता खत्म हो चुका है। ये नशा नाजरीन, आज की किस्त ने सबको झंझोड़ कर रख दिया। फवाद और नूर की मोहब्बत, जिसे हमने एक मासूम सा ख्वाब समझा था, आज उस ख्वाब पर हकीकत का जख्म लग गया। इस एपिसोड में हमने देखा कि फवाद का बाप अपने गरूर और स्टेटस के नशे में साफ साफ कह देता है, नूर मुझे पसंद नहीं, फवाद और नूर का रिश्ता कभी नहीं होगा। एक बाप जो सिर्फ इज्जत और स्टेटस का भूखा है, उसके लिए उसके बेटे के जज्बात किसी मायने नहीं रखते। फवाद का दिल टूटा है। उसके चेहरे पर वो उदासी थी जो सिर्फ तब होती है जब इंसान अपने सबसे अजीज ख्वाब को बिखरते हुए देखता है। और उधर नूर का घराना भी पीछे नहीं था। नूर की माँ, जो शायद इस मोहब्बत की गहराई को समझ गई थी, अपनी बेटी को फवाद से दूर रहने का मशवरा देती है। वो कहती है, इस रिश्ते का अंजाम सिर्फ दर्द है नूर, तुम इस रास्ते से हट जाओ। और नूर, वो सिर्फ एक बेटी नहीं थी, वो एक मोहब्बत करने वाली रूह है जिसे हर सिमत से सिर्फ मना ही हो रहा है, सिर्फ रुकावट, सिर्फ तनकीद मिल रही है। मोहब्बत का रास्ता अब एक दोराहा बन गया है, जहाँ एक रास्ता अपनों की खुशी से गुजरता है और दूसरा अपनी मोहब्बत के इंतकाम से। फवाद और नूर दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं, लेकिन हालात ने दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया है। वो दोनों क्या अलग हो जाएंगे? नूर की आंखों में आंसू का समंदर है और फवाद के दिल में टूटी हुई चाहत का दर्द। क्या ये मोहब्बत सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगी या किस्मत इन्हें दोबारा मिलाएगी? क्या रिश्तों की इस जंग में दिल जीतेगा या जिद? इन सब सवालों के जवाब मिलने वाले हैं रिस्म वफा के अगले चंद एपिसोड्स में। तब तक आज की किस्त हमें ये सिखा गई कि कभी कभी मोहब्बत सब कुछ होने के बावजूद कुछ भी नहीं होती। तुम दोनों की शादी नहीं होने दूंगा। यार ये रिंग पसंद की है मैंने नूर को शादी पे गिफ्ट देने के लिए। मनहूस की वजह से मेरा बेटा इस दुनिया से गया। जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा उसे। ये दिल लगी है और जुल्म दिल लगाना। इश्क है जंग, इश्क करे तबाह। फवाद, मुझे तुम्हारे साथ जीना है। जो जिंदगी गुजारने के ख्वाब हमने देखे ना वो सारे पूरे करने। कहीं नहीं जाने दूंगी फवाद। एक लम्हे में जैसे हमारी सारी खुशियाँ हम में तब्दील हो गई। उसकी तो जान बसती थी फवाद में। तुम शादी के बाद बदल तो नहीं जाओगे? तुम्हें लगता है कि मैं बदल जाऊंगा? बेताब धड़कनों को रहता घर वाले मेरी शादी अलिशबा से करना चाहते हैं। आपने कभी बताया ही नहीं कि आप अलिशबा को पसंद करते थे। आई डोंट अंडरस्टैंड, सामा नूर को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देता है? जब देखो उसके आगे पीछे घूमता रहता है। बाहर आके मिल जा, तू छोड़
तुम दोनों की शादी नहीं होने दूंगा मैं। तुझे जो याद करें रोज हम बिखरते हैं, पर तेरे दिल में ये फूल अभी तक उतारे क्यों नहीं है किसी ने? मैं आपकी हर बात मानूंगी, आप प्लीज वापस आ जाए भाई। मेरे दोस्त के जाने का दुख कम था क्या? उसकी मौत का इल्जाम भी मेरे सर आ गया। मैंने छीना है फवाद को तुम लोगों से, मैं कातिल नहीं। फवाद की मौत का जख्म जो उसके दिल पे लगा, उसको भरने में वक्त तो लगेगा ना। मैं जिंदा तो हूँ लेकिन ये रूह अंदर से बिल्कुल मर चुकी है। मेरी उसामा से शादी कब होगी? आज के बाद अगर आप लोगों ने दोबारा मेरी शादी के बारे में बात की ना, मैं जहर खा लूँ। हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया, अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह है। मैं तो आज तक उसकी डेथ की गिल्ट से नहीं निकल सका। नफरत है मुझे उस लड़के से। आपको तो पता है मैं नूर से किस कदर मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दो। अब्बू ने हम दोनों को जुदा क्यों किया अम्मी? फवाद तुम्हारा भी तो दोस्त था ना, क्या तुम भूल गए? राशिद भाई को तो मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द नूर की शादी हो जाए ताकि उस मनहूस की जान छूट जाए। तो नूर के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैं नूर से शादी करना चाहता हूँ। रोज हम बिखरते। मैं लिशा से शादी नहीं करना चाहता बाबा। भाई तो अपनी बहनों की खुशी की खातिर अपनी जान तक दे देते हो। जो याद करें सामा किस किस्म के भाई हो तुम? ये बताएं सब में मेरा क्या कसूर? ये बदनसीबी का ये अंधेरा पूरे घर वालों पे छा जाएगा। मेरे लिए मेरी बहन की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। आप इसे आज यही खत्म कर दो क्योंकि जो तुम चाहते हो ना वो कभी नहीं हो सकता। कोई भी मुझे इस फैसले से हटने पे मजबूर नहीं कर सकता। मैंने अपना जवान बेटा गंवाया है उस बदबख्त की वजह से। मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं अलिशा से नहीं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। मुझे जो याद करें रोज हम बिखरते। मुझे ये नसीहत मत कीजिएगा कि मैं फवाद को भूल जाऊं। आप जरा अपना संभाल कर रखिएगा। वो मेरी फैमिली है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझसे छीनी है। नूर तुम कभी खुश नहीं रहोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नूर की इंसल्ट करने की अलिशा? बहुत शौक है ना तुम्हारे भाई को रिश्ते तोड़ने का। अब हम खुद ये रिश्ता खत्म कर देंगे। इस घर में रहने की सिर्फ एक ही शर्त है कि तुम अपने भाई से और अपने माँ बाप से नहीं मिलोगी। तुम अपने घर जाओ, ताहिर तुम्हें डिवोर्स पेपर्स भिजवा देगा। दूसरों की खुशियों को तबाह करके तुमने अपनी जिद का महल बनाया। मलंग इश्क है जंग, इश्क करे तबाह कब। नूर के अलावा तुम्हें इस दुनिया में किसी का एहसास नहीं? आप लोगों ने तो पता नहीं किस बात का बदला लिया है हमसे। शादी से पहले रिश्ता ही तोड़ दिया। तुम क्या इतनी बेहिस हो चुकी हो कि तुम्हें अपने अलावा किसी की तकलीफ नजर नहीं आ रही? मुझे तो खुद पे हैरत हो रही है कि तुम्हारे इस भोले भाले चेहरे के पीछे छुपे मकारियों को मैं समझ नहीं पाई। इश्क जब बार बार हो। मुझे ऐसे लगा था जैसे हमने जो ख्वाब देखे हैं ना सब टूट जाएंगे। मैंने अगर अपने बेटे की बात न मानी, वाकई वो मुझसे दूर न हो जाए। इस गोली ने इतना दर्द नहीं दिया था जितना इस बात ने हर्ट किया। सजा सा लगता है। नूर न मुझे पहले पसंद थी, न अब पसंद है, न कभी पसंद होगी। तुम फवाद से कांटेक्ट में नहीं रहोगी, ये बात तो तय है। नूर और फवाद का रिश्ता खत्म हो चुका है। नाजरीन, आज की किस्त ने सबको झंझोड़ कर रख दिया। फवाद और नूर की मोहब्बत, जिसे हमने एक मासूम सा ख्वाब समझा था, आज उस ख्वाब पर हकीकत का जख्म लग गया। इस एपिसोड में हमने देखा कि फवाद का बाप अपने गरूर और स्टेटस के नशे में साफ साफ कह देता है, नूर मुझे पसंद नहीं, फवाद और नूर का रिश्ता कभी नहीं होगा। एक बाप जो सिर्फ इज्जत और स्टेटस का भूखा है, उसके लिए उसके बेटे के जज्बात किसी मायने नहीं रखते। फवाद का दिल टूटा है। उसके चेहरे पर वो उदासी थी जो सिर्फ तब होती है जब इंसान अपने सबसे अजीज ख्वाब को बिखरते हुए देखता है। और उधर नूर का घराना भी पीछे नहीं था। नूर की माँ, जो शायद इस मोहब्बत की गहराई को समझ गई थी, अपनी बेटी को फवाद से दूर रहने का मशवरा देती है। वो कहती है, इस रिश्ते का अंजाम सिर्फ दर्द है नूर, तुम इस रास्ते से हट जाओ। और नूर, वो सिर्फ एक बेटी नहीं थी, वो एक मोहब्बत करने वाली रूह है जिसे हर सिमत से सिर्फ मना ही हो रहा है, सिर्फ रुकावट, सिर्फ तनकीद मिल रही है। मोहब्बत का रास्ता अब एक दोराहा बन गया है, जहाँ एक रास्ता अपनों की खुशी से गुजरता है और दूसरा अपनी मोहब्बत के इंतकाम से। फवाद और नूर दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं, लेकिन हालात ने दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया है। वो दोनों क्या अलग हो जाएंगे?
नूर की आंखों में आंसू का समंदर है और फवाद के दिल में टूटी हुई चाहत का दर्द। क्या ये मोहब्बत सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगी या किस्मत इन्हें दोबारा मिलाएगी? क्या रिश्तों की इस जंग में दिल जीतेगा या जिद? इन सब सवालों के जवाब मिलने वाले हैं रिस्म वफा के अगले चंद एपिसोड्स में। तब तक आज की किस्त हमें ये सिखा गई कि कभी कभी मोहब्बत सब कुछ होने के बावजूद कुछ भी नहीं होती। तुम दोनों की शादी नहीं होने दूंगा मैं। यार ये रिंग पसंद किया मैंने नूर को शादी पे गिफ्ट देने के लिए। मनहूस की वजह से मेरा बेटा इस दुनिया से गया, जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा उसे। फवाद, मुझे तुम्हारे साथ जीना है। जो जिंदगी गुजारने के ख्वाब हमने देखे ना, वो सारे पूरे करने। मैं नहीं जाने दूंगी फवाद। एक लम्हे में जैसे हमारी सारी खुशियाँ हम में तब्दील हो गई। उसकी तो जान बसती थी फवाद में। तुम शादी के बाद बदल तो नहीं जाओगे? तुम्हें लगता है कि मैं बदल जाऊंगा? घर वाले मेरी शादी अलिशा से करना चाहते हैं। आपने कभी बताया ही नहीं कि आप अलिशा को पसंद करते थे। आई डोंट अंडरस्टैंड सामा नूर को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देता है? जब देखो उसके आगे पीछे घूमता रहता है। तुम दोनों की शादी नहीं होने दूंगा मैं। तुझे जो याद करें रोज हम बिखरते हैं, पर तेरे दिल में ये फूल अभी तक उतारे क्यों नहीं है किसी ने? मैं आपकी हर बात मानूंगी, आप प्लीज वापस आ जाए भाई। मेरे दोस्त के जाने का दुख कम था क्या? उसकी मौत का इल्जाम भी मेरे सर आ गया। मैंने छीना है फवाद को तुम लोगों से। मैं कातिल नहीं। फवाद की मौत का जख्म जो उसके दिल पे लगा, उसको भरने में वक्त तो लगेगा ना। ये जिंदा तो हूँ, लेकिन ये रूह अंदर से बिल्कुल मर चुकी है। मेरी उसामा से शादी कब होगी? आज के बाद अगर आप लोगों ने दोबारा मेरी शादी के बारे में बात की ना, मैं जहर खा लूँ। हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया, अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह है। मैं तो आज तक उसकी डेथ की गिल्ट से नहीं निकल सका। नफरत है मुझे उस लड़के से। आपको तो पता है मैं नूर से किस कदर मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दो। अब्बू ने हम दोनों को जुदा क्यों किया अम्मी? फवाद, तुम्हारा भी तो दोस्त था ना, क्या तुम भूल गए? राशिद भाई को तो मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द नूर की शादी हो जाए ताकि उस मनहूस की जान छूट जाए। तो नूर के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैं नूर से शादी करना चाहता हूँ। रोज हम बिखरते। मैं अलिशा से शादी नहीं करना चाहता बाबा। भाई तो अपनी बहनों की खुशी की खातिर अपनी जान तक दे देते हैं। जो याद करें सामा किस किस्म के भाई हो? तुम्हें बताएं सब में मेरा क्या कसूर? मेरी बदनसीबी का ये अंधेरा पूरे घर वालों पे छा जाएगा। मेरे लिए मेरी बहन की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। इसे आज यही खत्म कर दो, क्योंकि जो तुम चाहते हो ना वो कभी नहीं हो सकता। कोई भी मुझे इस फैसले से हटने पे मजबूर नहीं कर सकता। मैंने अपना जवान बेटा गंवाया है उस बदबख्त की वजह से। मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं अलिशा से नहीं, सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। तुझे जो याद करें रोज हम बिखरते। मुझे ये नसीहत मत कीजिएगा कि मैं फवाद को भूल जाऊं। आप जरा अपना संभाल कर रखिएगा। वो मेरी फैमिली है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझसे छीनी है। नूर, तुम कभी खुश नहीं रहोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नूर की इंसल्ट करने की अलिशा? बहुत शौक है ना तुम्हारे भाई को रिश्ते तोड़ने का। अब हम खुद ये रिश्ता खत्म कर दें। इस घर में रहने की सिर्फ एक ही शर्त है कि तुम अपने भाई से और अपने माँ बाप से नहीं मिलोगी। तुम अपने घर जाओ, ताहिर तुम्हें डिवोर्स पेपर्स भिजवा देगा। दूसरों की खुशियों को तबाह करके तुमने अपनी जिद का महल बनाया। मलंग इश्क है जंग, इश्क करे तबाह कब। नूर के अलावा तुम्हें इस दुनिया में किसी का एहसास नहीं? आप लोगों ने तो पता नहीं किस बात का बदला लिया है हमसे। शादी से पहले रिश्ता ही तोड़ दिया। तुम क्या इतनी बेहिस हो चुकी हो कि तुम्हें अपने अलावा किसी की तकलीफ नजर नहीं आ रही? मुझे तो खुद पे हैरत हो रही है कि तुम्हारे इस भोले भाले चेहरे के पीछे छुपे मकारियों को मैं समझ नहीं पाई। इश्क जब बार बार हो। मुझे ऐसे लगा था जैसे हमने जो ख्वाब देखे हैं ना, सब टूट जाएंगे। मैंने अगर अपने बेटे की बात न मानी, वाकई वो मुझसे दूर न हो जाए। इस गोली ने इतना दर्द नहीं दिया था जितना इस बात ने हर्ट किया। सजा सा लगता है। नूर न मुझे पहले पसंद थी, न अब पसंद है, न कभी पसंद होगी। तुम फवाद से कांटेक्ट में नहीं रहोगी, ये बात तो तय है। नूर और फवाद का रिश्ता
खत्म हो चुका है। नाजरीन, आज की किस्त ने सबको झंझोड़ कर रख दिया। फवाद और नूर की मोहब्बत, जिसे हमने एक मासूम सा ख्वाब समझा था, आज उस ख्वाब पर हकीकत का जख्म लग गया। इस एपिसोड में हमने देखा कि फवाद का बाप अपने गरूर और स्टेटस के नशे में साफ साफ कह देता है, नूर मुझे पसंद नहीं, फवाद और नूर का रिश्ता कभी नहीं होगा। एक बाप जो सिर्फ इज्जत और स्टेटस का भूखा है, उसके लिए उसके बेटे के जज्बात किसी मायने नहीं रखते। फवाद का दिल टूटा है। उसके चेहरे पर वो उदासी थी जो सिर्फ तब होती है जब इंसान अपने सबसे अजीज ख्वाब को बिखरते हुए देखता है। और उधर नूर का घराना भी पीछे नहीं था। नूर की माँ, जो शायद इस मोहब्बत की गहराई को समझ गई थी, अपनी बेटी को फवाद से दूर रहने का मशवरा देती है। वो कहती है, इस रिश्ते का अंजाम सिर्फ दर्द है नूर। हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया, अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह है। मैं तो आज तक उसकी डेथ के गिल्ट से नहीं निकल सका। नफरत है मुझे उस लड़के से। आपको तो पता है मैं नूर से किस कदर मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दो। अब्बू ने हम दोनों को जुदा क्यों किया अम्मी? फवाद तुम्हारा भी तो दोस्त था ना, क्या तुम भूल गए? राशिद भाई को तो मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द नूर की शादी हो जाए ताकि उस मनहूस की जान छूट जाए। तो नूर के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैं नूर से शादी करना चाहता हूँ। रोज हम बिखरते मैं लिशा से शादी नहीं करना चाहता बाबा। भाई तो अपनी बहनों की खुशी की खातिर अपनी जान तक दे देते हो। जो याद करें। सामा, किस किस्म के भाई हो तुम? ये बताएं, सब में मेरा क्या कसूर? मेरी बदनसीबी का ये अंधेरा पूरे घर वालों पे छा जाएगा। मेरे लिए मेरी बहन की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। आप इसे आज यही खत्म कर दो, क्योंकि जो तुम चाहते हो ना वो कभी नहीं हो सकता। कोई भी मुझे इस फैसले से हटने पे मजबूर नहीं कर सकता। मैंने अपना जवान बेटा गंवाया है उस बदबख्त की वजह से। मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं अलिशा से नहीं, सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। मुझे जो याद करें रोज हम बिखरते। मुझे ये नसीहत मत कीजिएगा कि मैं फवाद को भूल जाऊं। आप जरा अपना संभाल कर रखिएगा। वो मेरी फैमिली है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझसे छीनी है नूर, तुम कभी खुश नहीं रहोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नूर की इंसल्ट करने की अलिशा? बहुत शौक है ना तुम्हारे भाई को रिश्ते तोड़ने का। अब हम खुद ये रिश्ता खत्म करते हैं। इस घर में रहने की सिर्फ एक ही शर्त है कि तुम अपने भाई से और अपने माँ बाप से नहीं मिलोगी। तुम अपने घर जाओ, ताहिर तुम्हें डिवोर्स पेपर्स भिजवा देंगे। दूसरों की खुशियों को तबाह करके तुमने अपनी जिद का महल बनाया। मलंग इश्क है जंग, इश्क करे तबाह कब। नूर के अलावा तुम्हें इस दुनिया में किसी का एहसास नहीं? आप लोगों ने तो पता नहीं किस बात का बदला लिया है हमसे। शादी से पहले रिश्ता ही तोड़ दिया। तुम क्या इतनी बेहिस हो चुकी हो कि तुम्हें अपने अलावा किसी की तकलीफ नजर नहीं आ रही? मुझे तो खुद पे हैरत हो रही है कि तुम्हारे इस भोले भाले चेहरे के पीछे छुपे मकारियों को मैं समझ नहीं पाई। इश्क जब बार बार हो। मुझे ऐसे लगा था जैसे हमने जो ख्वाब देखे हैं ना, सब टूट जाएंगे। मैंने अगर अपने बेटे की बात न मानी, वाकई वो मुझसे दूर न हो जाए। इस गोली ने इतना दर्द नहीं दिया था जितना इस बात ने हर्ट किया। सजा सा लगता है। नूर न मुझे पहले पसंद थी, न अब पसंद है, न कभी पसंद होगी। तुम फवाद से कांटेक्ट में नहीं रहोगी, ये बात तो तय है। नूर और फवाद का रिश्ता खत्म हो चुका है। नाजरीन, आज की किस्त ने सबको झंझोड़ कर रख दिया। फवाद और नूर की मोहब्बत, जिसे हमने एक मासूम सा ख्वाब समझा था, आज उस ख्वाब पर हकीकत का जख्म लग गया। इस एपिसोड में हमने देखा कि फवाद का बाप अपने गरूर और स्टेटस के नशे में साफ साफ कह देता है, नूर मुझे पसंद नहीं, फवाद और नूर का रिश्ता कभी नहीं होगा। एक बाप जो सिर्फ इज्जत और स्टेटस का भूखा है, उसके लिए उसके बेटे के जज्बात किसी मायने नहीं रखते। फवाद का दिल टूटा है। उसके चेहरे पर वो उदासी थी जो सिर्फ तब होती है जब इंसान अपने सबसे अजीज ख्वाब को बिखरते हुए देखता है। और उधर नूर का घराना भी पीछे नहीं था। नूर की माँ, जो शायद इस मोहब्बत की गहराई को समझ गई थी, अपनी बेटी को फवाद से दूर रहने का मशवरा देती है। वो कहती है, इस रिश्ते का अंजाम सिर्फ दर्द है नूर, तुम इस रास्ते से हट जाओ। और नूर, वो सिर्फ एक बेटी नहीं थी, वो एक मोहब्बत करने वाली रूह है जिसे हर सिमत से सिर्फ मना ही हो रहा है, सिर्फ रुकावट, सिर्फ तनकीद मिल रही है। मोहब्बत का रास्ता अब एक दोराहा बन गया है, जहाँ एक रास्ता अपनों की खुशी से गुजरता है और दूसरा अपनी मोहब्बत के इंतकाम से।
फवाद और नूर दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं, लेकिन हालात ने दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया है। वो दोनों क्या अलग हो जाएंगे? नूर की आंखों में आंसू का समंदर है और फवाद के दिल में टूटी हुई चाहत का दर्द। क्या ये मोहब्बत सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगी या किस्मत इन्हें दोबारा मिलाएगी? क्या रिश्तों की इस जंग में दिल जीतेगा या जिद? इन सब सवालों के जवाब मिलने वाले हैं रिस्म वफा के अगले चंद एपिसोड्स में। तब तक आज की किस्त हमें ये सिखा गई कि कभी कभी मोहब्बत सब कुछ होने के बावजूद कुछ भी नहीं होती। तुम दोनों की शादी नहीं होने दूंगा मैं। यार ये रिंग पसंद किया मैंने नूर को शादी पे गिफ्ट देने के लिए। मनहूस की वजह से मेरा बेटा इस दुनिया से गया, जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा उसे। ये दिल लगी है और जुल्म दिल लगाना, इश्क करे फवाद, मुझे तुम्हारे साथ जीना है। जो जिंदगी गुजारने के ख्वाब हमने देखे ना, वो सारे पूरे करने। कहीं नहीं जाने दूंगी फवाद। एक लम्हे में जैसे हमारी सारी खुशियाँ हम में तब्दील हो गई। उसकी तो जान बसती थी फवाद में। तुम शादी के बाद बदल तो नहीं जाओगे? तुम्हें लगता है कि मैं बदल जाऊँ? बेताब धड़कनों को रहता घर वाले मेरी शादी अलिशा से करना चाहते हैं। आपने कभी बताया ही नहीं कि आप अलिशा को पसंद करते थे। आई डोंट अंडरस्टैंड सामा नूर को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देता है? जब देखो उसके आगे पीछे घूमता रहता है। बाहर आके मिल जा, तू छोड़ दे बहाना। तुम दोनों की शादी नहीं होने दूंगा मैं। तुझे जो याद करें रोज हम बिखरते हैं, पर तेरे दिल में ये फूल अभी तक उतारे क्यों नहीं है किसी ने? मैं आपकी हर बात मानूंगी, आप प्लीज वापस आ जाए भाई। मेरे दोस्त के जाने का दुख कम था क्या? उसकी मौत का इल्जाम भी मेरे सर आ गया। मैंने छीना है फवाद को तुम लोगों से। मैं कातिल नहीं। फवाद की मौत का जख्म जो उसके दिल पे लगा, उसको भरने में वक्त तो लगेगा ना। ये जिंदा तो हूँ, लेकिन ये रूह अंदर से बिल्कुल मर चुकी है। मेरी उसामा से शादी कब होगी? आज के बाद अगर आप लोगों ने दोबारा मेरी शादी के बारे में बात की ना, मैं जहर खा लूँ।